चैप्टर 2 केमिकल बॉन्डिंग की रिवीजन हम करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो केमिकल बॉन्ड होता क्या है। तो केमिकल बॉन्ड क्या है, इट इज जस्ट अट्रैक्टिव फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। तो कोई भी अगर कोई कंपाउंड होगा या कोई मॉलिक्यूल होगा, जैसे आपको पता है H2 इज अ वेरी H2 इज अ मॉलिक्यूल। अब ये H2 के अंदर है क्या, वी हैव 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन एटम नीडेड। तो ये इन सबको जोड़ने वाला क्या है, इन एटम्स को जोड़ने वाला क्या है, तो ये केमिकल बॉन्ड है। तो केमिकल बॉन्ड क्या है, एक अट्रैक्टिव फोर्स है बिटवीन द एटम्स, ठीक है, इन ए कंपाउंड, दैट इज कॉल्ड केमिकल बॉन्डिंग। अब इसका दूसरा रीजन ये आता है कि केमिकल बॉन्ड बनता क्यों है, व्हाई द केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म। तो यहाँ पे दो रीजन है केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन का। एक तो होता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रीजन होता है कि ईच एटम हैज टू बी कंप्लीट इट्स कंप्लीट ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूरे करने होते हैं, इसलिए वो बॉन्ड बनाता है। सेकंड जो आपने बोलना होता है, एक होता है कि मिनिमम एनर्जी स्टेट एक्वायर करनी होती है, मिनिमम एनर्जी स्टेट। तो ये दो रीजन आपके बनते हैं। एक तो मिनिमम एनर्जी स्टेट को एक्वायर करना होता है, क्योंकि जो सिंगल एटम होता है, सिंगल एटम्स होंगे, जैसे अभी मैं हाइड्रोजन की बात करूं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है दोनों अनस्टेबल चल रहे हैं, ठीक है, बट वो स्टेबल होने के लिए क्या करेंगे, जब वो कंबाइन होंगे, ठीक है, तो अभी तो जब अभी कंबाइन नहीं हुए, कंबाइन होने से पहले क्या होता है, इनकी हाई एनर्जी स्टेट होती है, दे हैव हाई एनर्जी स्टेट। तो हाई एनर्जी स्टेट का मतलब क्या है, ये अनस्टेबल है, पर जैसे ही आपस में बॉन्ड बना लेंगे तो एनर्जी, जो फालतू एनर्जी है वो रिलीज हो जाएगी, एनर्जी रिलीज हो जाएगी, और एनर्जी रिलीज होने के बाद ये क्या हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। तो यानी कि एनर्जी अगर रिलीज हो रही है तो वो क्या हो रहा है, मिनिमम एनर्जी को एक्वायर कर रहा है। तो दिस इज द टू रीजन कि व्हाई एटम फॉर्म ए केमिकल बॉन्ड टू एक्वायर octet इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मींस वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है दे हैज टू बी कंप्लीट, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने होते हैं। हीलियम जो है वो डुप्लेट फॉलो करता है, बाकी तो सारे ऑक्टेट फॉलो करते होते हैं। और दूसरा है मिनिमम एनर्जी स्टेट को उसने एक्वायर करना होता है, ठीक है, क्योंकि हाई एनर्जी स्टेट का मतलब होता है अनस्टेबिलिटी, और मिनिमम एनर्जी का मतलब होता है हाई स्टेबिलिटी होती है। उसके बाद क्या करना है, हमने यहाँ पे केमिकल बॉन्ड देख लिए कितनी तरह के होते हैं। तो यहाँ पर टोटल जो आपने पढ़ने क्लास 10th में वो है हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। तो सबसे पहला जो केमिकल बॉन्ड होता है वो कौन सा है आपका, आयनिक बॉन्ड, फिर है कोवलेंट बॉन्ड, और फिर एक और जो है बॉन्ड उसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटी बॉन्ड बोलते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड पढ़ने से पहले या कोई भी केमिकल बॉन्ड पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं और उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनता है, क्योंकि क्लास 10th आईसीएसई में इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम हमको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम कैसे बनता है, तो सबसे पहले तो जैसे किसी की भी आपने रैंडमली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख ली, तो आपने जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके, किसी भी एटम के जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही आपने क्या लिखने हैं, नंबर ऑफ डॉट्स लगाने हैं। जितने नंबर ऑफ आप डॉट्स लगा दोगे वही उसका क्या हो जाएगा, ल्यूस डॉट स्ट्रक्चर हो जाएगा। ल्यूस डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं उसको। तो आपको डॉट स्ट्रक्चर ही बनाना है, ठीक है। अगर आपको डॉट नहीं पता तो आप उसकी जगह क्रॉस भी लगा सकते हो। कई बार डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर दोनों को यूज करके भी हम कोई कंपाउंड का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है। तो जनरली हम डॉट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसे मान लो कि मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि मैंने हाइड्रोजन लिया, ठीक है, रैंडमली मैं करता हूँ, जैसे लिथियम ले लिया, सोडियम लिया मैंने, यहाँ पे ऑक्सीजन ले लिया, सल्फर ले लिया, जो बड़े फेमस है, नाइट्रोजन कर लिया मैंने, कार्बन ले लिया, यहाँ पे क्लोरीन एग्जांपल ले लिया, ठीक है, कुछ रैंडमली मैंने एलिमेंट्स ले लिए। तो हाइड्रोजन के पास तो एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसका एक ही डॉट लगेगा, ठीक है। लिथियम का 3 एटॉमिक नंबर होता है, 3 एटॉमिक नंबर होता है, तो इसकी 2-1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी, तो 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो इसका 1 डॉट लगेगा। डॉट आप कहीं भी लगा सकते हो। सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 2 8 1 11 होता है, तो 1 डॉट लगेगा। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है, कितने डॉट्स लगेंगे, तो इसका क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, 2 6 होगा, तो 6 डॉट्स लगा दो, ठीक है। सल्फर के भी ऐसे 2 सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना था, 16, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2 8 6, तो कितने डॉट्स लगेंगे, 6 डॉट्स लगेंगे। कार्बन का कितना एटॉमिक नंबर 6, तो 2 4 हो जाएगा, 4 डॉट्स लगेंगे। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, तो कितने डॉट्स लगेंगे, 2 5, यानी कि 5 डॉट्स लगेंगे, ठीक है। क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7, तो 7 डॉट्स लगेंगे। मतलब जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतने ही आपने क्या लगाने होते हैं, डॉट्स लगाने होते हैं। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ डॉट्स, वही उसका क्या होता है, ल्यूस डॉट रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। अब यही हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो हमें 8 पूरे करने हैं, ठीक है, ऑक्टेट पूरा करना है ताकि हम स्टेबिलिटी उसकी बना पाए। तो सबसे पहले जो हम बॉन्ड बनाएंगे वो है आयनिक बॉन्ड। तो व्हाट इज आयनिक बॉन्ड, तो आयनिक बॉन्ड जो है जिसमें आप साफ साफ पता लगा जिसमें आयन्स होते हैं। आयन कौन से होते हैं, एक कटायन होता है और एक अनायन होता है। तो कटायन और अनायन जो होते हैं मतलब आपका एक मेटल और नॉन मेटल। ये बड़े क्वेश्चंस आते हैं जैसे मेटल और नॉन मेटल में, आपको कैसे पता लगा कोई मेटल है या नॉन मेटल। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 या 3 है तो वो मेटल है। कोई भी अगर आपको एक्स एलिमेंट बोलता है
और उसका एटॉमिक नंबर देता हो तो आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो। अगर आपको पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 मिल रहे हैं तो यानी कि वो मेटल है और वो हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और वो क्या बनाएगा, कटायन बनाएगा। और कोई नॉन मेटल है जिसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके पास 4 5 6 या 7 आ रहे हैं तो वो क्या बनाएगा, अनायन बनाएगा। ठीक है, 4 वाला 9 तो नहीं बनाता बट फिर भी वो नॉन मेटल रहेगा। ठीक है, और वो कोवलेंट आयनिक बॉन्ड बनाने में हेल्प कर सकता है आपको। ठीक है, तो मैं वैसे 5 6 7 वाले बहुत अच्छे से बनाएंगे तो मैं 4 वाला भी रब कर देता हूँ। ठीक है, 5 6 वाले क्या बनाएंगे आपके 5 6 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे और क्या बनाएंगे, अनायन बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी ऐसा एक्स और वाई एलिमेंट देता है फिर आप उसके हिसाब से आयनिक बॉन्ड बना सकते हो या आप बोल सकते हो कि आयनिक बॉन्ड बनेगा। अगर 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो वो कुछ नहीं करेगा, वो नोबल गैस होगा। ठीक है, अब यहाँ पे अब आपको क्लास 10th सीरीज में 3 ही एग्जांपल्स है। एक है आपको एग्जांपल है NaCl की। ठीक है, सबसे पहले हम NaCl को बनाएंगे। तो NaCl का आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ही बनाना है। ठीक है, या डॉट और क्रॉस की हेल्प से आपको बनाना है। तो आप मेटल के लिए जैसे मान लो इसका एटॉमिक नंबर होता है 11 तो 281 होता है तो इसका आप लगेगा 1 डॉट। क्लोरीन का क्या होता है, क्लोरीन के पास कितना होता है 287 17 होता है तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन लगने। तो मैं इसके लिए क्या यूज कर रहा हूँ, क्रॉस यूज कर रहा हूँ। ठीक है, इसके लिए क्रॉस यूज कर लिया मैंने। तो 7 क्रॉस इसके लगे, सोडियम के लगे 1 क्रॉस। अब आप देखो कि इसके पास 281 है तो ये 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो ये लूज कर देगा। ये लूज करके किसको देगा, क्लोरीन को दे देगा। उसके बाद फिर ये क्या स्ट्रक्चर बनेगा, जैसे ये लूज करेगा तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन चेंज होगी, क्या बन जाएगा 28 और ये क्या बन जाएगा Na पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, Na पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, और ये A इलेक्ट्रॉन जब ये ले लेगा, ठीक है, तो ये इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, आउटर मोस्ट में 8 हो जाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा 2888 जिसको हम क्या बोलेंगे Cl नेगेटिव। तो ये Na पॉजिटिव बन जाएगा, ये Cl नेगेटिव बन जाएगा, यानी कि एक कटायन बन जाएगा और एक अनायन बन जाएगा। जब कटायन आयन बन जाता है तो उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाती है और आयनिक बॉन्ड तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर जैसे ट्रांसफर करूंगा तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा Na। ठीक है, और ये Cl। तो Cl के तो देखो पहले मैंने क्या लगा दिया 7 क्रॉस लगा दिया। ठीक है, और एक डॉट जो है ना वो किसका आ जाएगा, यहाँ पे सोडियम वाला आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे आपको क्या दिखाना है, यहाँ पे ये तो Cl के पूरे चार्जेस हो गए, इसके बाद आपने इस पे प्लस और इस पे -1 दिखा देना। तो ये आपका क्या बन गया, एक कटायन और एक अनायन बन चुका है और ये क्या बन गया है। तो आपने ट्रांसफर दिखाना जिसमें कंप्लीट ट्रांसफर हो जाए। जैसे इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफर होकर Cl के पास गया है तो जब भी ट्रांसफर होता है तो पूरा पॉजिटिव और एक दूसरे पे पूरा क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। तो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या बनता है, कटायन और अनायन बनते हैं और आपका क्या आता है, यहाँ पे आयनिक बॉन्ड बन जाता होता है। तो एक कटायन और अनायन बन गया। अब इनके बीच में कौन सी अट्रैक्शन आ गई है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ गई है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ गया। ये क्वेश्चन आया था इसमें, है ना। कभी भी आयनिक कंपाउंड के ऊपर कोई क्वेश्चन आए तो आपने रीजन में ये देखना है कि भाई इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट नहीं करता क्योंकि इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो ये हमारा NaCl का बन गया, बड़ा इजी है। 1 वैलेंसी इसकी थी, इसकी भी -1 वैलेंसी थी, फॉर्मूला इसका NaCl ही बनेगा। नेक्स्ट जो हमने करने वाला है वो हम करेंगे मैग्नीशियम क्लोराइड का। नेक्स्ट एग्जांपल है MgCl2। तो फॉर्मूला तो चलो आपको गिवन होगा, नहीं तो वो बोलेगा कि Mg और Cl के बीच में आप क्या बना दो, यहाँ पे आयनिक बॉन्ड बना दो। तो Mg का एटॉमिक नंबर था 12 जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या आ जाएगा 282। तो कितने डॉट्स लगाओगे, यहाँ पे आप लगाओगे 2। और Cl तो देखो Cl के तो वही 7 डॉट्स ही लगते हैं। ठीक है, Cl के तो 7 ही लगेंगे, तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे ऑलरेडी लगा दिए हैं। अब सोडियम क्लोराइड का हम बना चुके हैं तो हम इसको हटा देते हैं। ठीक है, Na पॉजिटिव और Cl। तो यहाँ पे अब देखो कि मैग्नीशियम के पास 2 है तो ये 2 लूज कर सकता है, बट Cl जो है यहाँ पे हमारे पास सिर्फ Cl को एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम एक Cl और ले लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। तो 2 Cl हो गए, एक इलेक्ट्रॉन आप इसको दो, तो एक Cl एक इलेक्ट्रॉन आप इसको दे दो। ठीक है, क्योंकि मैग्नीशियम की 2 वैलेंसी है तो 2 Cl तो लगेंगे इसके साथ। तो ये सीधा सा लॉजिक है, क्योंकि आपका Cl एक ही इलेक्ट्रॉन ले सकता है तो आपको 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने, तो आप इस क्लोरीन को एक लूज कर दो, एक इस क्लोरीन को लूज कर दो, तो दोनों Cl के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और एक मैग्नीशियम के ऊपर कौन सा आ जाएगा, Mg2 पॉजिटिव आ जाएगा। तो हमारे पास 2 Cl है, दोनों Cl के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा विद 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, जिसमें से एक क्या रहेगा, मेरा डॉट रहेगा इस तरह से 2 Cl नेगेटिव, जिसको हम क्या लिख सकते हैं बाद में फॉर्मूला बना के MgCl2। तो आपने ध्यान रखना है इस तरह से। कई बार MCQ में क्वेश्चन आता है, आपने स्ट्रक्चर को ध्यान से देख लेना कि कैसे दे रखा है। सारे क्रॉस नहीं दे सकता वो, ठीक है, एक डॉट देगा तो वही वाला सही होगा। अब रह गया हमारा कौन सा तीसरा जो है, वो है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड का। ठीक है, CaO। तो यहाँ पे इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कौन बनी है, Cl नेगेटिव की क्या बनेगी, 288 बनेगी। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद इसकी भी क्या बन जाएगी, 28। तो इसकी 28 बचेगी, उसकी 288 बनेगी।
अब तीसरा स्ट्रक्चर जो हमने बनाना हुआ है कैल्शियम ऑक्साइड का, तो कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक काउंट क्या होती है 2 8 8 2, क्योंकि 28 एटॉमिक नंबर होता है। इलेक्ट्रॉनिक काउंट आपको पता ही है कैसे लिखी जाती है, K11 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो इसके भी कितने डॉट्स लगेंगे, इसके डॉट्स 2 डॉट्स लगेंगे। तो दूसरा हमने ऑक्सीजन के साथ बनाना, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो 8 के हिसाब से आपने क्या लिखना है 2 6, तो 1 2 3, इसका मैं क्रॉस लगा देता हूँ 2 3 4 5 6, तो 6 है, तो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। तो कैल्शियम क्या करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर देगा, और फिर कैल्शियम के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, +2 आ जाएगा, और ऑक्सीजन के ऊपर कितना आएगा, देखो ऑक्सीजन के ऊपर कितना आएगा, पहले तो आपने 8 क्रॉस लगाए, 6 क्रॉस लगाए, और दो आपने डॉट दिखा दिया विद 2 नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा गए हैं। तो ये कैल्शियम +2 चार्ज और ऑक्सीजन -2, कैल्शियम ऑक्साइड बन गया, CaO उसका फॉर्मूला हो गया। तो तीनों के हमने आयनिक बॉन्ड बना लिया। अब तीनों में से एक आधा स्ट्रक्चर आपको जरूर आएगा, ठीक है, बोर्ड में तीनों ही आपको आते ही होंगे। तो ये हमारा हो गया आयनिक बॉन्ड। तो आपने ध्यान रखना कि आयनिक कंपाउंड जो है एक पूरी तरह से एक पोलर कंपाउंड है, क्योंकि इसमें कैटायन अलग है और अनायन अलग है, पर ये अभी मूव नहीं कर सकते, क्योंकि अभी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन करके ये क्या कर रहे हैं, दे फॉर्म ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, तो दैट्स व्हाई दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। तो कभी भी ये सॉलिड स्टेट में ये सब चीजें ये इलेक्ट्रिसिटी को कनेक्ट नहीं कर सकते। अब मैं साथ में इसकी थोड़ी प्रॉपर्टी भी बता देता हूँ, जैसे कि मैंने बताया कि ये इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट काफी हाई है। क्यों हाई है, क्योंकि इनमें स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दूसरा, इसका जो नेचर है वो कैसा होता है, ये होता है क्रिस्टलाइन, ठीक, क्रिस्टलाइन इन नेचर होती है, ठीक है, इसकी ज्योमेट्री जो होती है क्रिस्टलाइन इन नेचर होती है, इसमें एक डेफिनेट अरेंजमेंट होता है एटम्स का, इस तरह से हम बोल देते हैं। तो पानी में सॉल्युबल है कि नहीं, तो ये हाईली सॉल्युबल होते हैं, क्योंकि वाटर पोलर होता है और ये भी पोलर है, इसलिए ये हाईली सॉल्युबल इनसाइड द वाटर होते हैं। उसका जो मेन क्वेश्चन, जैसे मैंने बताया कि आर दे एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉलिड स्टेट, तो हम बोलेंगे सॉलिड स्टेट में ये कंडक्ट नहीं कर सकता इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो कैसे करेगा इलेक्ट्रिसिटी, तो आपको इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वीक करना पड़ेगा, या तो आप इसको मोल्ट कर दो, ठीक है, मोल्टन स्टेट में ले आओ, मतलब कि इसको मेल्ट कर दो, ठीक है, इसके मेल्टिंग पॉइंट तक, या इसको क्या कर दो इन एक्वस सॉल्यूशन यू कैन डिसॉल्व, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन मतलब एक्वस सॉल्यूशन बना देना है। एक्वस सॉल्यूशन से क्या होगा, जो कैटायन और अनायन जो है वो दूर दूर हो जाएंगे, इनके बीच की इलेक्ट्रोस्टैटिक और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, वो ब्रेक डाउन हो जाएगी, और ये मूव करने लग जाएगा, और अगर आइंस मूव करने लग जाएंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लग जाते हैं, जैसे हम इलेक्ट्रोलाइसिस में हम करते ही हैं। तो ये हो गया हमारे पास आयनिक बॉन्ड का। अब हम सीधा सीधा फटाफट से चलते हैं कोवलेंट बॉन्ड की तरफ चलते हैं। तो कोवलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड में जैसे मैंने बताया, जो आयनिक बॉन्ड है ये गेन और लॉस करने से बनता है, इसको हम इलेक्ट्रोवैलेंसी भी बोलते हैं, और इस कंपाउंड को हम इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी बोलते हैं। तो अगर कंप्लीट पॉजिटिव या कंप्लीट नेगेटिव चार्ज आ जाए तो वो कौन सा कंपाउंड होता है, वो आयनिक कंपाउंड होता है। और जनरली ग्रुप 1 ग्रुप 2 वाले जनरली आयनिक कंपाउंड बनाते हैं विद 15 16 और 17 ग्रुप के साथ। अब जो हम कोवलेंट बॉन्ड बनाने वाले हैं, कोवलेंट बॉन्ड, तो कोवलेंट बॉन्ड में क्या है इसमें हमने क्या करना होता है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। इसमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे बिटवीन द एटम्स, देन वी आर एबल टू फॉर्म द कोवलेंट बॉन्ड। तो यहाँ कभी भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं आता, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज तभी आएगा जब कंप्लीट ट्रांसफर होगा। यहाँ पे सिर्फ शेयरिंग होती है, तो जो शेयरिंग होती है तो वहां पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कभी भी नहीं बन सकता। तो कोवलेंट कंपाउंड बनेगा तो शेयरिंग से बनता है। तो सबसे पहले हम इसमें एग्जांपल लेने वाले हैं H2 का। तो H2 का तो 2 H आपने लिखने हैं, आमने सामने आपने इसकी शेयरिंग करनी है, तो इलेक्ट्रॉन भी आपने आमने सामने रखने हैं। अब हाइड्रोजन के पास तो 1 ही बैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करेगा, इसको एक और चाहिए, अपना डुप्लेट कंप्लीट करेगा। हाइड्रोजन और हीलियम डुप्लेट पूरा करते हैं, तो हाइड्रोजन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा ये, ठीक है, हाइड्रोजन भी अपना एक, इसके पास भी अपना एक इलेक्ट्रॉन है, ये भी एक इससे लेकर क्या कर लेगा, शेयरिंग कर लेगा। दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर कर लेंगे। तो एक एक इलेक्ट्रॉन अगर आपस में शेयर हो रहा है तो वो सिंगल बॉन्ड बना सकते हैं। अगर वो दो इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर कर रहे हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन दो इधर से वो तो डबल बॉन्ड बना लेंगे, डबल कोवलेंट बॉन्ड बना लेंगे। अगर वो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर कर रहे हैं तो वो क्या बना लेंगे, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बना लेंगे, इस तरह से। तो अभी यहाँ पे कितनी कोवलेंट बॉन्ड बन रही है, यहाँ पे हमारे पास एक कोवलेंट बॉन्ड बन रही है। तो आप ऐसे भी दिखा सकते हो। अब जैसे दोनों इलेक्ट्रॉन ने आपस में एक शेयर किया, तो आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, इस तरह से भी, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। पर अगर वो डॉट स्ट्रक्चर बोला तो आपने इन दोनों में से कोई एक चीज दिखा देनी, आप चाहे सर्कल दिखाओ ना दिखाओ, वो कोई कंपल्सरी नहीं है। आप ऐसे भी 2 डॉट दिखा सकते हो कि भाई एक दोनों ने आपस में दोनों ने इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए, शेयर कर लिए हैं। H2 के बाद मैं Cl2 को बना के दिखाता हूँ। तो Cl2 में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, 7 लगेंगे। 7। तो यहाँ मैं क्रॉस लगा रहा हूँ, जब तक उन्होंने कुछ बोला नहीं है क्रॉस या डॉट, तो आप अपनी मर्जी से डॉट लगाओ चाहे क्रॉस लगाओ। जब दोनों आइटम एक जैसे तो आप या तो डॉट लगाओगे या क्रॉस लगाओगे। अगर अलग अलग है तो आप डॉट और क्रॉस दोनों को यूज कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6, ये 7,
ठीक है, इसके भी 6 और ये क्या होगा, इसके भी 7। तो 7 7 है, इसको 7 है तो एक इलेक्ट्रॉन ये इससे शेयर कर लेगा, ऐसे इसके भी 7 है तो ये भी एक इलेक्ट्रॉन से शेयर कर लेगा। तो जैसे शेयरिंग कैसे कर सकते हो, जैसे 7 है तो एक इलेक्ट्रॉन, जैसे मैं इसके सर्कल में दिखा दूंगा कि 7 + 1 इस क्लोरीन एटम से उसने यूज कर लिया, उसका यूज करने लग गया। अब यूज करने का मतलब ये है कि उसके पास चला गया, मतलब यूज कर सकता है। ऐसे इसके पास तो अपने 7 है, ये एक इलेक्ट्रॉन ये इससे क्या कर लेगा, शेयर कर लेगा। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो आपको कॉमन दिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे दोनों कॉमन दिख रहे थे, तो यही वो दोनों इलेक्ट्रॉन शेड कर रहे हैं आपस में, और ये क्या बना रहे हैं, यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। तो यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन शेड हुए हैं, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। बाकी जो इलेक्ट्रॉन पेयर रह जाते हैं ना, वैसे जैसे यहाँ पे बाकी तो शेयरिंग नहीं की, बाकी तो ऐसे ही है आपके, जैसे ये रह गए, ठीक है। आप ये कंपल्सरी नहीं होते दिखाने, ये स्ट्रक्चर आपका बन चुका है, ठीक है। तो जैसे जो इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं, ठीक है, अनशेड इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, लोन पेयर बोलते हैं, ये लोन पेयर होता है। और जो बॉन्ड पेयर बनाने में, जो बॉन्ड बनाने में यूज हो रहे हैं उसको हम बॉन्ड पेयर बोलते हैं, जो नहीं यूज हो रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, लोन पेयर बोलते हैं। तो इस तरह से जैसे ये इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर हो गए, तो आप कॉमन ऐसे दिखा दो ये कि ये दोनों आपस में शेयर हो गए, इस तरह से ये दोनों सही है, आपस में दोनों सही है। आप चाहे ये वाला बना दो चाहे ये वाला, ठीक है। तो ये बार बार नहीं बोलूंगा, तो आप समझ जाना उसके बाद। तो H2Cl2 के बाद जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर मैं बनाने वाला हूँ वो मैं तो O2 का बना देता हूँ, ठीक है, ऑक्सीजन के बीच में। जैसे अभी सिंगल बॉन्ड का मैंने बनाया, तो डबल बॉन्ड का कैसे बनेगा। तो ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 होते हैं। अब मुझे पता है इसके 6 होते हैं, दूसरे वाले ऑक्सीजन के भी 6 ही होंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अब आपस में शेयरिंग करें तो आप जनरली आप इलेक्ट्रॉन सामने सामने रखो। अब 6 है, ऑक्सीजन की डिमांड 2 इलेक्ट्रॉन्स की होगी, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन इससे लेगा, यही ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन इससे मिलेगा। तो आप ऐसे देखो, इस तरह से एक सर्कल दिखा दो। तो ये देखो 6 + 2 8 हो गए, इसके भी 6 है, 2 ये इससे ले लेगा, इस तरह से 6 + 2 इसके भी 8 हो गए। तो आपस में देखो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए हैं। तो यानी कि इनके बीच में अगर हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। बाकी ये अगर डॉट स्ट्रक्चर बोला तो यही बनाना है आपने, ठीक है, इस तरह से जैसे, ठीक है, इस तरह से आप दिखा सकते हो कि दोनों में इलेक्ट्रॉन शेयर में, बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स है वो साइड में आप दिखा दो, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 आपस में शेयर हो गए। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट वाला स्ट्रक्चर में, H2Cl2O2। इसके साथ ही मैं एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे और बता देता हूँ। कई बार ये पूछते हैं कि इनका नेचर कैसा है, इस कोवैलेंट कंपाउंड का, पोलर है क्या, नॉन पोलर है। तो जैसे कि अभी दोनों H हैं एक जैसे हैं, Cl भी एक जैसे हैं, या ऑक्सीजन भी एक जैसे हैं। जितने इलेक्ट्रॉन ये अपनी तरफ खींच रहा है उतने इलेक्ट्रॉन ये भी खींच रहा है, मतलब दोनों बराबर है। इनका जो इलेक्ट्रॉन का जो शेयरिंग है वो इक्वल हो रहा है। तो दोनों का इक्वल शेयरिंग हो रहा है, ये नहीं कि ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ज्यादा रख लेगा ये, या ये वाला हाइड्रोजन एक तरफ रख लेगा। तो जब सामने वाले एटम एक जैसे ही होते हैं तो वो हमेशा इक्वली शेयरिंग करते होते हैं, ठीक है। जितने इलेक्ट्रॉन सामने वाले एटम के पास है उतने ही इलेक्ट्रॉन उसके पास भी होंगे। तो बिल्कुल परफेक्ट म्यूचुअल शेयरिंग जिसको बोलते हैं। तो ऐसी शेयरिंग से जो कंपाउंड बनते हैं वो क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, ठीक है, नॉन पोलर, ठीक है। इनके बीच में बिल्कुल भी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं है, तो ये क्या होता है, नॉन पोलर इन नेचर होते हैं। नेक्स्ट जो हमारे इंपॉर्टेंट कंपाउंड है वो हम चलते हैं जो बोर्ड की तरफ से, तो बड़े ही सिंपल से हल्के से, इतना इजी नहीं पूछेगा ICSE, ठीक है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो पूछ लेता है वो है आपका H2O का, ठीक है, वाटर का। तो वाटर क्या होता है, वाटर में क्या होगा, देखो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है, तो यानी कि आपने ऑक्सीजन मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है, तो वो सेंटर में रहेगा। तो आपने ऑक्सीजन को सेंटर में रखना है और दोनों H आप साइड में रखो। उसके बाद हम बना लेंगे अमोनिया का, NH3 का, एक हमने मीथेन का बनाना है और एक हमने CCl4 का। ये जो 4 स्ट्रक्चर हमने अभी बना लेने हैं, ठीक है। और H2 और अमोनिया तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो वो दोनों भी है, बोर्ड में कहीं ना कहीं ये चारों क्वेश्चन में से आपको पूछा गया है। तो H2 में ऑक्सीजन में कितने डॉट्स लगेंगे आपको पता है, 6 डॉट्स लगेंगे। देखो मैंने 6 लगाई है, ठीक है। अब मैंने एक ये 6 लगाए, मतलब कि ऑक्सीजन के कितने होंगे 6 और हाइड्रोजन के कितने होंगे 1 ये और 1 ये होगा, ठीक है। तो मैं डॉट और क्रॉस वाला यूज कर रहा हूँ, ठीक है। जब तक नहीं बोला तब तक आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। उसने डॉट एंड क्रॉस बोला तो आपको डॉट एंड क्रॉस ही बनाना है। तो हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक ही चाहिए, तो ये इस ऑक्सीजन से लेकर एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। ये हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन से लेकर शेयर कर लेगा। तो हाइड्रोजन के दोनों के अपने अपने 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। अब ऑक्सीजन के पास 6 है तो उसको भी 2 चाहिए, तो एक इससे लेगा एक इससे लेगा। तो इस तरह से हम एक बड़ा सर्कल सा बना सकते हैं, इस तरह से कि आपस में शेयरिंग ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मैंने शेयरिंग करके दिखा दी, बाकी आप जनरल सीधा बनाओ, कोई इशू नहीं है। जैसे कि अब मैंने दिखाई यहाँ पे 6, ये 6 दिखाए ना, ठीक है। अब ये दोनों जैसे आपस में शेयर किए तो ये हाइड्रोजन का दिखा दिया मैंने यहाँ पे H, इस तरह से यहाँ भी मैंने हाइड्रोजन का दिखा दिया। तो ये दोनों आपस में क्या बन गए, यहाँ पे एक कोवलेंट बॉन्ड ये बन गया, एक कोवलेंट बॉन्ड ये बन गया। तो वाटर के स्ट्रक्चर में देखो एक कोवलेंट बॉन्ड ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, तो यानी कि इस तरह से आप दिखा सकते हो। और ये 2 जो रह गए
ये आपको क्या बोलते हैं, लोन पेयर। तो क्वेश्चन पूछता है कि वाटर में कितने लोन पेयर होते हैं, तो 2 लोन पेयर होते हैं। लोन पेयर का मतलब एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन तो 4 रहते हैं जो अनशेड इलेक्ट्रॉन्स है, बट लोन पेयर कितने हैं, 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर इसके पास। बॉन्ड पेयर कितने हैं, तो 2 बॉन्ड पेयर हैं, क्योंकि ये शेयरिंग से जो बने हैं इसको बॉन्ड पेयर बोलते हैं। 2 कोवलेंट बॉन्ड है, मतलब H2 का हो गया। तो ध्यान रखना ऑक्सीजन के पास एक्स्ट्रा लोन पेयर है। अब हमारा था अमोनिया NH3, तो NH3 के पास 3 H है। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो 2 5 लिखोगे, 2 5 का मतलब 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन लगाओगे। तो देखो कितने लगाने, तो 1 2 ठीक है, 3 4 और ये 5। बाकी हाइड्रोजन का मैं डॉट से दिखा देता हूँ, 1 2 ये 3। तो बड़ा सिंपल है, 5 तो इसके पास है, ये 1 6 5 + 3 ये तीनों इलेक्ट्रॉन इससे लेके शेयरिंग कर लेगा, 5 + 3 8 हो जाएंगे। और हाइड्रोजन को 1 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो इससे लेके अपना कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, जैसे शेयरिंग में करके दिखाता हूँ। जैसे हाइड्रोजन एक लेगा पहले इस नाइट्रोजन से, ये हो गया। ऐसे ये हाइड्रोजन भी इस नाइट्रोजन से लेगा, ये भी हो गया। ये हाइड्रोजन भी इस इलेक्ट्रॉन से लेगा, ये भी हो गया। तो ये देखो हाइड्रोजन ने अपने अपने 2 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लिए। मतलब ये सीधा होता है, अगर हाइड्रोजन ने नाइट्रोजन से लिया तो नाइट्रोजन भी हाइड्रोजन से लेगा ही लेगा, उसको छोड़ नहीं सकता हुआ, क्योंकि दोनों तरफ से जब शेयरिंग होगी तभी एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। ठीक है, अब नाइट्रोजन के पास 5 है, तो 5 है तो देखो 3 लेने हमने, तो 6 ये 7 और ये 8 हो गए। इस तरह से हम दिखा देते हैं। ये इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन चुका है हमारा, 5 + 3 8 इस तरह से हो गया। बाकी इसको सिंपल रखना है, तो कैसे लिखोगे देखो 5 डॉट्स 5 क्रॉस लगाए पहले मैंने, ये 5 क्रॉस लगा दिए मैंने। अब जो 3 H लगे इसका ये रहा H, इसका डॉट ये रहा इसका H, और ये रहा इसका डॉट, ये रहा इसका H। तो इस तरह से मतलब जो शेयरिंग हो गई है, तो ये NH3 का पूरा बिल्कुल बढ़िया वाला सॉरी बिल्कुल बढ़िया वाला जो मतलब कह सकते हैं लूज डॉट स्ट्रक्चर बन गया डॉट एंड क्रॉस के साथ। तो इस तरह से जरूर देखना है कि नाइट्रोजन के 5 क्रॉस दिखे और बाकी 3 जो डॉट है वो हाइड्रोजन के दिखने चाहिए। ये नहीं कि उल्टा अगर हो जाएगा तो वो स्ट्रक्चर आप एमसीक्यू में उसको क्रॉस नहीं करोगे। ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर को ही आप टिक करोगे। ये हो गया हमारा NH3 का। अब अगर हमारा CH4 का स्ट्रक्चर बनाना है, तो CH4 में आपको पता है कार्बन के पास कितने डॉट्स लगेंगे, 4 डॉट्स लगेंगे। तो 1 2 3 4, और हाइड्रोजन 4 है तो 1 2 3 4। तो पता ही है हाइड्रोजन के पास एक होता है, मैं सीधे सीधे लगा सकता हूँ। हाइड्रोजन का ये रहा, एक हाइड्रोजन का ये रहा, एक हाइड्रोजन का ये रहा, एक हाइड्रोजन का ये रहा। तो चार तो अपने कार्बन के ही हो गए। ठीक है, 1 2 3 4, बाकी जो 4 मैंने लिए हैं वो हाइड्रोजन के लिए। तो ये CH4 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया। सेम CCl4 का भी बनेगा, क्योंकि CCl4 के अंदर भी क्या है, 4 सील है। तो बस आपने डॉट सही लगाने हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 7 आपने लगाए। ठीक है, 7 लगा दो। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है 7 हो गए। अब 7 है तो अब आपको डॉट दिखाना 1 2 3 4। जैसे 7 है तो एक ले लिया 8, 7 है 1 ले लिया से 8, 7 + 1 8, 7 + 1 8। और कार्बन के 4 है तो वो सबसे एक लेगा, तो 5 6 7, और ये इसका एक आ गया यहाँ पे 8। बस इस तरह से जब इसको क्रॉस करने जाओगे तो सेम ऐसे ही आपने, ठीक है, यहाँ पे मैंने सारे डॉट्स यूज कर लिए, आप क्रॉस भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आपकी मर्जी, आपने डॉट यूज करने या क्रॉस यूज करने। तो ये CCl4 का स्ट्रक्चर, CH4 का, वाटर का, अमोनिया का हमारा हो चुका है। ठीक है, इन स्ट्रक्चर्स के बाद यहाँ पे क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन जैसे HCl के ऊपर पूछ लेते हैं। HCl, तो HCl का तो कुछ नहीं है, बस Cl के पता है आपको 7 डॉट्स होते हैं। ठीक है, 7 क्रॉस लगा दिया और हाइड्रोजन का एक हो जाएगा, तो ये HCl का स्ट्रक्चर हो गया। तो HCl का होगा। ठीक है, HCl में सिंगल बॉन्ड बनता है। ठीक है, अमोनिया का आपने देख ही लिया, NH3 इस तरह से होता है। NH3 उसके पास एक लोन पेयर बचा होता है। ठीक है, ये NH3 हो गया। वैसे ही वाटर का मैंने बताया कितने लोन पेयर बचे होते हैं, उसके बाद 2 लोन पेयर बचे होते हैं। इस तरह से H2 का स्ट्रक्चर था। ठीक है, तो ये HCl, NH3 और H2 पे कभी भी क्वेश्चन आएगा तो आपने इनको बोलना है कि पोलर इन नेचर होते हैं, पोलर कोवलेंट कंपाउंड होते हैं, पोलर कोवलेंट कंपाउंड। ठीक है, इससे ज्यादा क्या क्यों होते हैं, क्योंकि इनके बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। तो जैसे मैंने बताया जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं होता या कम होता है वो क्या होता है, नॉन पोलर होते हैं। जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होता है वो क्या होता है, पोलर होते हैं। क्योंकि ये जो Cl होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेता है, जिस करके इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव और इस पर क्या जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इसी तरह नाइट्रोजन भी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, इस पर नेगेटिव, और इन सब पे क्या जाएगा, डेल्टा। डेल्टा पॉजिटिव होते हैं, डेल्टा होता है ये। ठीक है, तो नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इक्वली शेयर्ड नहीं है। यहाँ पे नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच के
ठीक है, अपने ऊपर थोड़ा सा पार्शियल नेगेटिव चार्ज ले आता है, ऐसे ही Cl भी, इसलिए इन पे पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, पोलर कोवलेंट कंपाउंड। और वाटर के ऊपर भी ऐसे ही है, नेगेटिव, ठीक है, इसके ऊपर पॉजिटिव है, तो ये सारे पोलर कोवलेंट कंपाउंड है। इसी तरह से अगर वो CCl4 पूछे आपको या CH4 पूछे आपको, ठीक है, CO2 पूछे या H2 पूछे या Cl2, इन सबको आपने क्या करना है, नॉन पोलर बोलना है। तो ज्यादा अच्छा क्या है कि आप पोलर याद कर लो, पोलर कौन से हैं, पोलर कोवलेंट कंपाउंड कौन से होते हैं, HCl, ठीक है, HCl जैसे मिलता जुलता HF आ गया या HBr आ गया, ठीक है, NH3 आ गया या H2 आ गया, ये सब पोलर के अंदर आते हैं। तो पोलर कोवलेंट कंपाउंड है ये। तो पोलर कोवलेंट कंपाउंड की ये एग्जांपल आपने ध्यान रखनी है। बाकी CCl4 या CH4 के बारे में बहुत पूछा जाता है, तो आपने इसको नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड बोल देना है इसको, ठीक है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बहुत ही ज्यादा कम होता है, इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बन जाएगा फिर तो वो आपका एक्सट्रीम केस बन जाएगा आयनिक कंपाउंड का, क्योंकि उसमें पूरा नेगेटिव पूरा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब इसके अगर मैं नेचर की बात करूं, एक तो ये किसी भी स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं, आयनिक कंपाउंड तो जनरली आपके सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, जबकि ये सॉलिड में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, लिक्विड में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं और गैस में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। इनमें वीक वंडरवाल फोर्सेज होती है, इसमें कोई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेज नहीं होती, वीक वंडरवाल फोर्सेज होती है इसके अंदर, ठीक है, वी से वीक वंडरवाल फोर्सेज होती है, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा क्या होता है, बहुत ही ज्यादा क्या होता है, लो होता है। सोल्युबिलिटी कैसी होती है इनकी, तो पुअर सोल्यूबल, जनरली दे आर पुअर सोल्यूबल इनसाइड द वाटर, क्योंकि ये जनरली क्या होता है, नॉन पोलर। नॉन पोलर तो हमेशा नॉन पोलर में ही डिजोल्व होते हैं, लाइक जो पुअर सोल्यूबल होते हैं कोवलेंट कंपाउंड, क्योंकि वो नॉन पोलर है। जनरली जो पोलर होते हैं ना, पोलर कोवलेंट कंपाउंड, वही सोल्यूबल होते हैं, पोलर कोवलेंट। पोलर कोवलेंट जैसे मैंने बोला है HCl, जैसे NH3, ये पोलर है, इसलिए वाटर के अंदर इनकी सोल्यूबिलिटी बहुत ज्यादा है। आपको पता है HCl और अमोनिया जो हाईली सोल्यूबल इनसाइड द वाटर है, आपने चैप्टर पढ़ लिया होगा HCl या अमोनिया, ठीक है। बाकी जो नॉन पोलर होते हैं वो कभी भी वाटर में सोल्यूबल नहीं होंगे, क्योंकि वाटर क्या होता है, पोलर होता है, वाटर इज पोलर, ठीक है। जनरली कोवलेंट कंपाउंड्स आर नॉन पोलर इन नेचर। आर दे एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इनसाइड द वाटर, सोल्यूबल होते कि नहीं वो तो बता दिया तुझे। ये दे डू नॉट कंडक्ट, ठीक है, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इनसाइड द वाटर, क्योंकि ये तो नॉन पोलर है, ठीक है, जनरली नॉन पोलर है। और अगर और ये आयंस को प्रोड्यूस करते ही नहीं है, दे डू नॉट प्रोड्यूस आयंस इनसाइड द एक्वा सॉल्यूशन आल्सो, ठीक है, एक्सेप्ट पोलर वाले, ठीक है, जैसे HCl और अमोनिया, ये पानी में जाके, ठीक है, जैसे HCl तो चलो आयंस दे देता, आयनाइजेशन बोलते होते हैं, तो जनरली बात कर रहे हैं, तो जनरली ये डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो ये हो गया आपका एग्जांपल। अब हम आ गए बिल्कुल लास्ट टॉपिक पे, ठीक है, लास्ट टॉपिक पे आ गया पोलर वाले एक्सट्रीम केस। अब अगर HCl अमोनिया वगैरह आ जाए, अब हमने करना है डेटिव बॉन्ड। तो डेटिव बॉन्ड क्या होता है, डेटिव बॉन्ड बनता है यहाँ पे, ये भी एक टाइप ही है कोऑर्डिनेट बॉन्ड का ही, कोवलेंट बॉन्ड का ही टाइप, जिसको हम डेटिव कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बोलते होते हैं। इसमें क्या होगा, जैसे इलेक्ट्रॉन पेयर जो है, जो हमारे पास जो लोन पेयर होता है या एक्स्ट्रा पेयर होते हैं, ये एक ही एटम ट्रांसफर करते हैं। जैसे A एटम है तो B को चाहिए, तो दोनों इलेक्ट्रॉन जो है ये क्या करेगा, इसके पास कुछ नहीं है मान लो, तो दोनों इलेक्ट्रॉन हमने B को दे दिए, तो इससे जो बनने वाला जो बॉन्ड है, इसको हम क्या बोलते हैं, डेटिव बॉन्ड है। क्योंकि अभी तक हम क्या कर रहे थे, हमने एक इलेक्ट्रॉन इधर से लिया, एक इलेक्ट्रॉन B से लिया, आपस में शेयरिंग कर ली, और ये क्या बना दिया हमने, कोवलेंट बॉन्ड बना दिया। बट अगर मैं दोनों इलेक्ट्रॉन ही एक तरफ से लाके किसी एक एलिमेंट को दे दूं, एटम को दे दूं, मॉलिक्यूल को दे दूं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। इसमें आपको सीधा सीधा क्या याद करना है, एक तो आपको करना है NH4 पॉजिटिव, बड़ा ही फेमस स्ट्रक्चर है, और एक हमने करना है हाइड्रोनियम आयन का। इन दोनों में से कोई एक स्ट्रक्चर आपको ICSE बोर्ड में मिलना ही मिलना है। तो कैसे बनता है NH4 का, तो इसमें देखो आपको NH3 का स्ट्रक्चर तो आपको पता लग गया। NH3 का स्ट्रक्चर क्या था मेरे पास, इसमें 3 H लगे हुए थे मेरे पास, इस तरह से 3 H लगे हुए थे, ठीक है, इस तरह से एक लोन पेयर इसके पास फालतू था, ठीक है। जैसे NH3 का आप पीछे देखोगे वीडियो में, तो वहां पे NH3 के पास एक लोन पेयर बच जाता है, तो ये लोन पेयर हम किसको देंगे, H पॉजिटिव को देंगे। अब ये H पॉजिटिव क्या है, प्रोटॉन है, क्योंकि अकेले H के पास क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब मैं अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज कर दूं, ये इलेक्ट्रॉन लूज कर दूं, तो ये क्या बचेगा, H पॉजिटिव, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। तो बिना इलेक्ट्रॉन का जो हाइड्रोजन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन, क्योंकि एक ही तो प्रोटॉन होता है उसके पास। तो अब इसके पास कुछ नहीं है, तो अब इसको अगर बॉन्ड बनाया तो कम से कम इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। दोनों इलेक्ट्रॉन जो है हम क्या करेंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे, हाइड्रोजन को दे देंगे। तो इस तरह से क्या बन जाता है ये स्ट्रक्चर, देखो इस तरह से दोनों हाइड्रोजन को हमने दे दिए यहाँ पे, ठीक है। ये इस H के साथ तो थे ही 2 हमारे पास, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, और ये ओवरऑल आपने इसके ऊपर क्या लगा देना, पॉजिटिव चार्ज लगा देना। तो दिस इज अमोनियम आयन, ठीक है। NH4 पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6 7 8 आपने दिखा दिया, और ये पॉजिटिव चार्ज दिखा दिया इस तरह से, ठीक है। डेटिव बॉन्ड को जब हम दिखाते हैं, तो यहाँ पे जैसे मैं बॉन्ड अगर बनाता हूँ, तो बाकी तो नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड है मेरे,
जो एक मैंने जो बनाया इसको हम क्या बोलते हैं, डेटिव बॉन्ड, एरो से दिखा रखा है, ठीक है। दिस इज NH4 पॉजिटिव चार्ज। तो प्रोटॉन देने के बाद NH3 अगर एक H पॉजिटिव ले ले तो वो क्या बन जाता है, अमोनियम आयन बन जाता है। इस तरह से आप क्योंकि ये सारे इलेक्ट्रॉन्स इसी के हैं तो इसलिए हमने कोई भी यहाँ पे क्रॉस नहीं दिखाया है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के ही थे। अब यहाँ पे क्या है, ठीक है, अगर आपने डॉट और क्रॉस दिखाना तो वो भी दिखा सकते हो, वो भी कोई बड़ा इशू नहीं है। जैसे आपको पता ही है वो अमोनिया का आपने डॉट एंड क्रॉस दिखाया था, बट यहाँ पे आपके पास नाइट्रोजन के 5 जो है वो दिखने चाहिए, ठीक है, और बाकी हाइड्रोजन के आपके 3 दिख जाएंगे, 5 + 3 8 दिख जाएंगे। वाटर का रह गया, तो वाटर के अंदर क्या होता है आपको पता, ऑक्सीजन है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 2 लोन पेयर थे, ये था हमारा H2 का स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ भी मैं दिखा देता हूँ ये इस तरह से, तो ये था हमारा H2 का स्ट्रक्चर, ये H2 का स्ट्रक्चर है। तो ये तो एक कोवलेंट बॉन्ड ये था, एक कोवलेंट बॉन्ड ये बना हुआ है, ये 2 लोन पेयर था। इसके बाद 2 लोन पेयर होता है, तो इसको भी हम एक H पॉजिटिव दे रहे हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये इसको दे देगा, ठीक है, इस H पॉजिटिव को। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, HOH, ठीक है। दिस इज 1 पेयर, दिस इज एक्स्ट्रा पेयर, और ये जो बनाया हमने तीसरा H के साथ, ठीक है, ये जो तीसरा हमने डेटी बॉन्ड बनाया, और यहाँ पे भी क्या दिखा दिया, पॉजिटिव चार्ज दिखाता है। बड़ा सिंपल है, जैसे अब अमोनियम आयन का बनाना है, आप नाइट्रोजन रखो, 8 इलेक्ट्रॉन दिखाओ, 4 H लगा के पॉजिटिव चार्ज दिखा दो। ऐसे जब वाटर का बनाना है, हाइड्रोनियम आयन का बनाना है, H3O पॉजिटिव का बनाना है, तो आपने ऑक्सीजन सेंटर में दिखा के 8 डॉट्स दिखा देने, 3 H लगा के बाहर लगा देना पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये हो गया हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन भी हो गया। अब एक स्ट्रक्चर है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे वो, इन दोनों में से आपको एक आएगा, एक होगा हाइड्रोक्सिल आयन का, ठीक है। हाइड्रोक्सिल आयन का बनाकर दिखाओ, OH नेगेटिव आयन का। तो OH नेगेटिव का अगर आपको बनाना है, ठीक है, OH नेगेटिव का बनता है वाटर के अंदर से, ये ठीक है, जैसे ये H2 है। अब इसमें आपने क्या करना है, क्या निकालना है, इसमें से H पॉजिटिव निकालना है, मतलब एक H ऐसा निकाल देना बिना इलेक्ट्रॉन का निकाल देना। अब जैसे इसमें 2 H, आपने कोई एक H निकाला, जैसे मान लो मैं ये वाला H निकाल देता हूँ, ये वाला H। जब मैं ये H वाला निकालूंगा तो मतलब किस फॉर्म में निकल जाएगा, ये तो H पॉजिटिव फॉर्म में मैंने बाहर निकाल दिया, क्योंकि बिना इलेक्ट्रॉन के गया है। बाकी क्या रह गया आपके पास, देखो, ठीक है, बाकी जो रह गया आपने एज इट इज लिख देना, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन्स के साथ दिखा देना। तो ये जब H बिना इलेक्ट्रॉन के गया तो उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, H पॉजिटिव निकल जाता है। जैसे पता वाटर के अंदर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव होता है, तो आपने जैसे इसमें से एक H निकाला, क्या बचा आपके पास, OH नेगेटिव। तो ये हाइड्रोक्सिल आयन का स्ट्रक्चर हो चुका है, ठीक है। तो ये सारे हमने जो है एक तरह से पूरा जो केमिकल बॉन्ड है वो हमने रिवाइज कर लिया है, ठीक है। जो नेक्स्ट चैप्टर आने वाला वो आपका एसिड बेस और सॉल्ट का कंप्लीट वन शॉट आएगा, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।